भगवान श्री कृष्ण और राजा पौंड्रक की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पास कई दिव्य शक्तियां जैसे सुदर्शन चक्र, कौस्तुभ मणि, पांचजन्य शंख थे। काशी नगरी का राजा पौंड्रक खुद को असली श्री कृष्ण और भगवान श्रीहरि विष्णु जी का अवतार कहता था। राजा पौंड्रक ने मायावी विद्याओं की मदद से नकली सुदर्शन चक्र बना लिया था। उसके पास भी कौस्तुभ मणि के जैसी ही एक मणि थी। वह भी सिर पर मोरपंख लगाता और बांसुरी भी रखता था। और उसने भगवान श्री कृष्ण को नकली घोषित कर दिया था। एक बार राजा पौंड्रक ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा कि मैं भगवान विष्णु का असली अवतार हूँ। तुम द्वारिका छोड़कर भाग जाओ या फिर मुझसे युद्ध करो। राजा पौंड्रक का संदेश पाकर श्री कृष्ण और बलराम उससे युद्ध करने के लिए पहुंच गए और राजा पौंड्रक को युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और अरिष्टासुर राक्षस की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वृंदावन में एक विशालकाय बैल आया और उसने वृंदावन वासियों पर हमला करना शुरू कर दिया। किसी को नहीं पता था कि वह कहां से आया था और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। जब भगवान श्री कृष्ण उस विशालकाय बैल के आमने सामने आए तो उन्हें समझ आया कि यह वास्तव में एक राक्षस है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बैल से निपटने और उसके सींगों में छेद करने में कामयाब रहे। जब लड़ाई समाप्त हो गई तो राक्षस ने विशालकाय बैल के शरीर को छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण के सामने झुक गया। उसने बताया कि वह भगवान बृहस्पति का शिष्य था और उसे राक्षस बैल बनने का शाप दिया गया था क्योंकि वह अपने गुरु भगवान बृहस्पति का सम्मान नहीं करता था। कथा सब्सक्राइब कीजिएगा।